साथियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आज आपको संस्कार बैल एकेडमी के माध्यम से हिंदी विषय कक्षा 8 पुस्तक का नाम है बसंत का द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ इसके लेखक हैं कामता नाथ जी। प्रारंभ करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। देखिए, लाख आपने देखा होगा, लाख एक प्रकार का धातु होता है जो जल जाता है और आग लगने पर पिघल जाता है, फिर इसमें आग लग जाती है। आप इसका अधिकतर प्रयोग आज के ज़माने में हम नहीं देखते, परंतु लाख की चूड़ियाँ पहले बनती थीं। हो सकता है आपकी माता बहन के पास इसकी चूड़ियाँ हो, आप मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि लाख क्या है, मुझे दिखा दीजिए। आपने अधिकतर जब आपके विद्यालय में एग्ज़ाम पेपर आता है तो उस पर एक मोहर लगी होती है, वह लाख की होती है। अधिकतर सरकारी कार्यालयों में अब इस का प्रयोग होता है। राजस्थानी इलाकों में भी लाख का प्रयोग होता है, अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन पुराने समय में होता था। देखते हैं, लिखा है सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी लाख की गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहकर कहा करता था, जैसा कि सभी गांव के बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में बदलू के द्वारा चूड़ी बनाए जाने का काम दिखाया जा रहा है। वह लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। आगे पढ़ते हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती, उसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 भिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ की तरह वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसकी अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका ही था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे।
बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर वह जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने के लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य बहुत बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। सभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, वह कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वह तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ की वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ होगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब मैं एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्ष बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग इस सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी सी लड़की आंगन में फिसल गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उसे मैं लाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसे घर पर चला गया। बदलू वही चबूतरे पे नीम के बीच एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और मेरे ओर निहारता रहा। मैं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अधिक चित्र पर उभार रहा हो। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही, फिर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, यह आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक भी तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी।
मैं चुपचाप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी ही व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर शांति रही, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अपनी अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। तो फिर मेरी ओर मुख्तिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरे लिए मेरी मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल पहले बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत सारे हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, भाई हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 2-4 आम छाँट कर दे दो, संदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार ना मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लेखक जो कामता नाथ जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पाठ दिया हुआ है। यह व्यंग करता है हमारे समाज पर। यह बताता है कि आज के वर्तमान मशीनी युग ने जो मज़दूरों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात आपने देखा होगा जो काम पहले 100 लोग करते थे, आज मशीनी युग वह काम बराबर जल्दी ही कर देता है। आज लाख की चूड़ियों का जगह कांच की चूड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा है। आज लिखा पढ़ी की जगह कंप्यूटर युग होने लगा है। तो कहीं ना कहीं मशीनी युग ने मज़दूरों के हाथ काटे हैं, परंतु मनुष्य को भी बदलते समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, तभी वह धन का अर्जन कर पाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से 2 बातों के बारे में बताया गया है। एक तो लाख की चूड़ियों के बारे में और दूसरा बदलू के व्यक्तित्व के बारे में कि बदलू बदला नहीं, उसने कम पैसे ना लेकर अपनी ईमानदारी रखी। तो यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और उसकी PDF फाइल संस्कार वैली एकेडमी के ऐप पर डले हुए हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।